क्या आज इस कलयुग में हम उसकी तुलना करके देखें तो आज तो अखबारों में, टेलीविज़न में और आम समाज में जब देखते हैं तो भाई भाई का दुश्मन है, बाप बेटे का दुश्मन है, बेटा बाप का दुश्मन है। और ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, कहीं बाप अपने पुत्रों पर तेजाब छिड़क के उनको मार देना चाहता है, तो कहीं बेटा अपने पिताओं को तेज धार के हथियारों से काट देना चाहता है। रोज रोज की कहानियां हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? अरे सब कार्रवाई उसी तरह से होती दिखाई दे रही है। यहाँ भी तुम देखते हो लोगों की कोई कमी नहीं है। आप लोग सभी सत्संग सुन के जाते हो, अच्छे वचन कितने आपके सुधार के लिए, आपके जीवन को बनाने के लिए, उन मर्यादाओं को कायम रखने के लिए कही जाती हैं। धर्म इंसान को सिखाता क्या है? धर्म इंसान को ये सिखाता है कि मूल रूप से इंसान इंसान बने, क्योंकि हम इंसानियत से ही इतने गिर चुके हैं कि वो इंसानियत की सारी मर्यादाएं हमने तोड़ दी हैं। पिता पुत्र का नाता क्या है, पुत्री पिता का नाता क्या है, भाई बहन का नाता क्या है। त्रेता युग में अगर देखते हो तो तुम देख के देखो कि एक 3 राजा की पत्नियां एक ही रहती हैं। एक आध अगर ऐसा हो भी तो कोई बात नहीं, लेकिन उनमें कोई अंतर नहीं है। उनके पुत्रों का अपनी माताओं के प्रति कोई अंतर नहीं है। जिसके कई ने रामचंद्र जी के लिए इतना कुछ कहा तो रामचंद्र जी ने उसके बावजूद भी उसको कुछ बुरा नहीं करने दिया। कहने लगा कोई बात नहीं है, गलती हर इंसान से हो जाती है। फिर भी देखो भाई भाई की कितनी करता है। एक भाई कहता है कि उस राज के लिए सिर्फ छोटी सी बात कही गई थी, उसके लिए पूरी प्रजा राजा सब कुछ कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा विक्षेप आने से ही कितना त्याग कर देता है। और दूसरा भाई कहता है कि ये जिस पर जिसका हक था उसको मैं नहीं लेना चाहता। क्या आज इतना भी कोई छोड़ देना चाहता है? एक भाई दूसरे का गला काट देना चाहता है। एक ही पेट से पैदा हुए हैं, एक ही घर में जन्मे हैं, एक ही माँ का दूध पिया है, एक ही बिंदु से पैदा हुए एक पिता की औलाद हैं। फिर क्या हुआ? क्यों ये बदलते जा रहे हैं? क्यों रिश्ते टूटते जा रहे हैं? ये या तो धर्मवेताओं की कमी है या हमारी खुद की कमी है। अगर देखते हैं तो आदमी सारे काम सब अच्छे कर रहा है। मंदिरों में पूजा करते हो, सत्संगों में बहुत जाते हो, नाम दान शिक्षा खूब लेते हो, तप जप की सब साधना करते दिखाई देते हो, लेकिन परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं आया। परिवर्तन क्यों नहीं आया कि हम इस काल देश में, उसमें एक तो कलयुग का असर आ चुका है। मैंने बात कही थी कि वो पीछे के युग हैं, उन युगों की हमारे पास इतिहास है कि त्रेता युग में ये हाल था। द्वापर का भी हमारे सामने है, उसमें भी पाप और पुण्य आधे आधे हो गए थे, लेकिन क्योंकि वो बीत चुके। लेकिन इस कलयुग के बारे में, आने वाले के बारे में संतों ने, महापुरुषों ने इसका वर्णन कर दिया। पीछे के जो लेख लिखे वो ज्ञानियों ने लिख दिए, वो शिक्षाविदों ने लिखे होंगे, जिस किसने भी लिखे, महात्माओं ने लिखे, संतों ने लिखे, साधकों ने लिखे, ऋषियों ने लिखे। लेकिन आगे आने वाले समय के बारे में भी, जो कलयुग का समय था, उसका भी पूरा वर्णन कर दिया। और आज उस कलयुग का अगर हाल देखते हैं तो उसका यही हाल है। अब संतों ने उसके लिए क्या मार्ग निकाला? संतों ने इस जीव के कल्याण के लिए कहा कि भाई बुराई का रास्ता त्याग के अच्छे मार्ग पर भी अगर चल पड़ोगे, अपने जीवन को अगर आप पवित्र भी बना लोगे, तो आपको उतना त्याग करने की जरूरत नहीं है, उतना तप करने की जरूरत नहीं है, उतनी साधना करने की जरूरत नहीं है। किस चीज की जरूरत है? जरूरत है तो सिर्फ इस बात की कि तुम अपने काम में सच्चे बन के चलो, धर्म परायण रहो, मन में संतोष सहनशीलता रखो, दूसरे का हक छीनने की कोशिश ना करो। अपना जितना है तुम्हारे बलबूते में, उसी में अपना गुजरान करके देखो, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। और वो तृष्णा रूपी बैल जो दौड़ना चाहता है, उसको तुम एक जगह पर कायम करने में सफल हो जाओगे। परंतु है क्या कि हम बुरों की संगत कर लेते हैं, अच्छे आदमियों की बात नहीं सुनना चाहते। अगर सच्ची बात कोई बताता है, हमारा दोष कोई निकालता है, उसी को हम दुश्मन मान लेते हैं। अगर हमें कोई सुधार की बात कहता है, उसको हम अच्छी नहीं मानते। ये नहीं सोचते कि ये बात उसने हमारे कल्याण की कही है या हमारे हित की कही है। लेकिन तुम दूसरे लोगों की बातों को ना मानो, लेकिन जिनको तुम गुरु मानते हो, जिनको परमात्मा का रूप समझते हो, जिनको तुम पूजनीय मानते हो, रात दिन उनके गीत गाते हो, उनके भगत हो, तो कम से कम उनकी बात को तो अपने मन में रख के
उन पर चलना सीखो, अपनाना सीखो, उन पर चिंतन किया करो, क्योंकि उनकी कही हुई बात निस्वार्थ बात है। वो उनके मतलब की नहीं, तुम्हारे हित की बात है। जो तुम्हारे हित की हो, तुम्हारे सुख की बात हो, तुम्हारे जीवन को बनाने वाली बात हो, और उसको भी आप नहीं अपनाना चाहते, तो फिर सत्संगों में आने से और गुरुओं के गीत गाने से और उन नामों का प्रचार करने से आपको क्या मिलेगा? कोई बात नहीं है। बुरा इंसान कोई नहीं होता, इंसान सब अच्छे हैं। सब अच्छे किस लिए हैं? क्योंकि उसमें बुराई ये जन्म से नहीं थी। इंसान जब पैदा हुआ वो पवित्र था, ये आत्मा परमात्मा रूप थी, इसमें वही सारे गुण विद्यमान थे। लेकिन जब माया के देश में आया, जब इस काल देश में आया, जब बुरों की संगति की, उन बुरों की संगति के कारण इस पर मल वक्षेप आवरण के पर्दे गिरते गए और ये धूमिल पड़ता चला गया और असलियत जो थी वो छिपती चली गई। उस असलियत को जनाने के लिए ही तो संतों का ज्ञान है। संत कहते हैं कि तुम उस भूली हुई वस्तु को विचार। कहीं नहीं है कि संतों के दरबार में जाइए बारंबार भूली सी वस्तु लखाए दे सतगुरु बड़े दातार। दातार का मतलब दात देने वाला होता है। ये दात नहीं है संसार में कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ, कोई भी धन दौलत की बख्शिश आपको मिल जाएगी। वो कोई दात नहीं है जो चीज यहां लिए यहीं छोड़ जाओगे, यहीं भूल जाओगे, यहीं खो दोगे, कुछ दिन में खोजोगे, तुम्हारे मन को भरमा देगी, बुद्धि को भरमा देगी। लेकिन जो चीज यहां भी तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारे जीवन को बनाएगी, और यहां से जब संसार से जाओगे तो भी आगे तुम्हारे साथ हो, तुम्हारा एक रक्षा का कवच बढ़ के तुम्हारे साथ जाएगी। नरकों से और बुरी जो भी मंडल हैं उनसे निकालते हुए तुम्हें प्रभु के चरणों में पहुंचा देगी, जहां सदा की शांति होगी। और फिर इस रूह का संसार में दोबारा जन्म मरण नहीं होगा। क्यों? इसलिए हमें चाहिए कि हमें अच्छों की संगत करनी चाहिए। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संकीने, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धनमत चित्त दिने, क्रोध बढ़े निर्मूढ़ की संगत, और बुद्धि ज्ञान विवेक बढ़े कैस दीन सुसज्जन संगत की। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत। गुणवान आदमी के पास, गुणी आदमियों के पास, जो त्यागी हैं, जो तपी हैं, जिन्होंने प्रभु को जान लिया है, जो नाम के ज्ञाता हैं, उनकी चर्चा करते हैं, उनको याद रखते हैं हमेशा, उनके पास अगर जाओगे तुम्हारे ज्ञान की वृद्धि होगी। और ध्यान कब बढ़ेगा? तपसी का संग, जो तप करने वाला है। कौन सा तप? तप एक सिर्फ तप को ये तप ना मानो कि आदमी अपने शरीर को धूप में, धुनों में या एकांत में जाके उसकी साधना करके तपा ले। तप का मतलब है सब चीजों के बीच में होते हुए और सब चीजों से जुदा हो जाना। सब चीजें तुम्हारे आड़े दिवाले आसपास में रहें और उसके बावजूद भी उन चीजों के भीतर रहते हुए त्यागी बन के देखा, वो असली तपस्वी है। तप करना उसका ये है कि वो अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर, अपनी सब चीजों पर संयम जो कर लेता है, जो संयम कर लेता है, वो उससे बढ़ के कोई तपधारी नहीं है। तो उसका जो तप है उससे जो तुम्हें मिलेगा क्या बढ़े? ज्ञान बढ़े गुणवान की संग, ध्यान बढ़े। अब ध्यान करने से क्या होगा? मन की एकाग्रता होती है। मन की वृत्तियों का जो बिखराव है, जो इंद्रियों के द्वारे पे जाके हमें भटकाते रहते हैं, तन की कोई गलती नहीं है, तन को भटकाने वाला मन है। मन कहाँ से भटकाता है? इंद्रियों के द्वार पर। कभी तुम्हारा अच्छा खाने को मन करता है, कभी अच्छा सुनने का मन करता है, कभी कुछ गाने बोलने का मन करता है, कभी कुछ आनंद लेने का मन करता है। तुम उन्हीं द्वारों पर ये मन बैठ के उन चीजों का आनंद लेता है। और उन्हीं आनंद के रूप के 5 द्वारे हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और इन्हीं 5 के कारण एक एक जीव मारे जाते हैं। और हम हैं कि उन 5 चीजों के गुलाम हैं। अली पतंग मृग मीन गज, जड़त एक ही आंच, तुलसी वो कैसे बचे जिसके लागे 5। अली पतंग मृग मीन गज, भोरा सूंघने का आशी का एक ही इंद्री का गुलाम है। मन जब इस इंद्री के द्वारे पर बैठ जाता है, उसको नई नई खुशबू, नई नई चीजों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो उस जीव का नाश कर देता है, उसको बेपरवाह बना देता है। उसमें वो इतना मस्ती में आ जाता है, अपना सब कुछ भुला के अपने जीवन को उसी में खो देता है, बर्बाद हो जाता है।